पहाड़ की दीवार से क्या निकल रहा है, बता सकते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। मेट्रो में हम सभी कमोबेश चढ़े हैं या देखा है कि मेट्रो चलाने के लिए जिन बड़ी बड़ी सुरंगों की जरूरत होती है जो जमीन के नीचे या ऊपर होती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं? ये मशीन इस मुश्किल काम को आसानी से कर लेती है। पल भर में ये मशीन बड़े बड़े पहाड़ों, जमीन के नीचे की सख्त चट्टानों या मिट्टी को काटकर आसानी से सुरंग बना सकती है। अगर आप इस मशीन को देखकर हैरान हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग मशीनों के कमाल देखने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस मशीन से मेट्रो के लिए लंबी चौड़ी सुरंगें बनाना कितना आसान है। पर सोचिए, जब यह मशीन नहीं थी तब पहाड़ काटकर सड़कें कैसे बनती थीं या मेट्रो की सुरंगें कैसे बनती थीं। हमने दुनिया में कई जगह मेट्रो देखी है, लेकिन जब पहले सुरंगें बनी तब दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पीछे थी। उस समय डायनामाइट से ब्लास्ट होता था और फिर वहां सड़कें बनती थीं। कई मजदूर हाथों से सुरंगें बनाते थे, जिस कारण छोटी सुरंगों को भी बनने में सालों लग जाते थे। इसीलिए इसका समाधान निकालने के लिए टनल बोरिंग मशीन बनाई गई। इस मशीन से सालों के काम अब कुछ ही दिनों में संभव है। आज पूरी दुनिया में इसी मशीन से मेट्रो लाइनें बिछाई जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ काट कर सड़कें बनाई जाती हैं। इस मुश्किल काम को झटपट निपटाने के लिए इस मशीन का आविष्कार हुआ है। यह मशीन जितनी बड़ी दिखती है, इसका वजन भी उतना ही है। आपको बता दें कि इस मशीन का वजन लगभग 60,000 टन है। दरअसल यह एक रोबोटिक मशीन है जिसे सुरंग में डालकर प्रोग्राम किया जाता है, जिसके बाद बिना मैन पावर के यह मशीन बड़े बड़े पहाड़ों या जमीन के नीचे आसानी से काम कर लेती है। आज मेट्रो की सुरंग बनाने में इस मशीन का इस्तेमाल होता है। यह मिट्टी के नीचे इतनी सटीक सुरंग बनाती है कि ऊपर की जगह को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके घर के नीचे यह टनल बोरिंग मशीन काम करे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैरों के नीचे कितना बड़ा निर्माण चल रहा है। अब आप उस इलाके के बारे में सोचिए जहाँ खदानों में खुदाई का काम होता है। आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं, जब कोई खदान बनती है कुछ ही दिनों में बड़े गड्ढे बन जाते हैं। लाखों टन मिट्टी कुछ दिनों में गायब हो जाती है। लेकिन यह होता कैसे है? दरअसल यह सब लीबर R980 मशीन करती है। इस मशीन का आकार देखिए। इसके सामने खड़े लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मशीन कितनी विशाल है। आपने कई जेसीबी मशीनें देखी होंगी, पर इतनी बड़ी जेसीबी मशीन शायद ही आपने पहले देखी हो। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सकेवेटर मशीन की बात करें तो इसका नाम सबसे पहले आएगा। इस एक्सकेवेटर के बकेट का आकार आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका आकार 475 क्यूबिक मीटर है, मतलब यह 20 टन का ट्रक एक बार में भर सकता है। इसमें 4000 हॉर्स पावर का एक बड़ा इंजन भी है। इस इतनी बड़ी मशीन में काम आसानी से हो सके, इसीलिए इसे ऐसे बनाया गया है कि इसका पूरा केबिन 360 डिग्री घूम सकता है। मशीन का वजन लगभग 800 टन है, तो इन सब से आप इसकी क्षमता जरूर समझ रहे होंगे। आजकल बड़ी बड़ी खदानों में इन मशीनों का उपयोग होता है। इस मशीन की मदद से बड़ी बड़ी खदानों के सालों के काम अब कुछ ही दिनों में पूरे हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े बांध कैसे बनते हैं? इतने बड़े बड़े बांध कुछ ही सालों में कैसे पूरे हो जाते हैं? दरअसल बड़े बांध बनाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल होता है उसका नाम ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60 है। असल में मशीन का नाम जितना बड़ा है, मशीन उससे भी बड़ी है। इस मशीन को देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में इतनी बड़ी मशीन भी मौजूद है। लंबाई 540 मीटर यानी लगभग आधा किलोमीटर और ऊंचाई करीब 80 मीटर। शायद आपने ये मशीनें अपनी आंखों से नहीं देखी होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 5 मशीनें हैं। इसका आकार देखकर आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी मशीन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती होगी। दरअसल इस मशीन की कहानी अलग है। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बांध बनाते समय इसे टुकड़ों में बांटकर वहां ले जाकर असेंबल किया जाता है, क्योंकि यह मशीन इतनी बड़ी है कि पूरी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना असंभव है। इसलिए इसे उसी साइट पर असेंबल किया जाता है।
और जिसे करने में ही लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय लगता है। असेंबल होने के बाद इस मशीन का काम सिर्फ एक है, कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी उठाकर डिस्चार्ज साइट पर भेजना, जो इसकी कन्वेयर बेल्ट ही आसानी से यह काम कर देती है। अब आसमान की ओर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े मिलिट्री टैंक फैक्ट्री से निकलने के बाद मिलिट्री कैंप तक कैसे पहुंचते हैं? दरअसल यह काम एक खास हेलीकॉप्टर से किया जाता है जिसका नाम Mi-26 है। ये हेलीकॉप्टर आज का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। ये इतना बड़ा है कि एक बड़े मिलिट्री टैंक या ट्रक को उठाकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर की पेलोड क्षमता 200 टन तक है। 1980 में बना यह हेलीकॉप्टर मिलिट्री टैंक या ट्रक के अलावा एक बार में 50 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसे देखकर कई लोग सोचते हैं कि इतना वजन ले जाने के लिए यह धीमा उड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि यह बिल्कुल गलत धारणा है। यह हेलीकॉप्टर एक बार में लगभग 800 किलोमीटर तक उड़ सकता है, और वह भी धीमी गति से नहीं बल्कि अपनी पूरी लोडिंग क्षमता के साथ भी लगभग 255 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन आज तक इस तरह के हेलीकॉप्टर केवल सेना में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की ये हेवी ड्यूटी मशीनें आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना न भूलें। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आखिर में कहूंगा कि आप अच्छे रहें। धन्यवाद।